और इस खबर पर हमारे साथ लाइव हमारे संवाददाता दिल्ली से अजहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहान, क्या अहम जानकारी? देखा जाए चुनाव में भी वक्त है, अभी देखा जा रहा है तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। 2025 के आरंभ में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है सियासी पारा हाई। अरविंद केजरीवाल तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ रहे, कह रहे कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के वोट कटवाने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी और सीधे इलेक्शन कमीशन पर लगाया है। उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के वोट कटवाना चाहती है। बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शादरा विधानसभा का डेटा रखते हुए कहा कि वहां पर 1,86,000 वोट हैं और 11,000 जो एप्लीकेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से दायर की हैं इलेक्शन कमीशन में और उनको वोट कटवाने का हवाला दिया है। और ये तर्क ये दिया गया है कि जो वहां के लोग हैं 11,000, उन्होंने या तो शादरा इलाका छोड़ दिया है या वो मर चुके हैं। लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का यह आरोप है वो लोग जिंदा है और वहां पर रह रहे हैं। सीधे तौर पर क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनका वोट कटवाना चाहती है ताकि जो इलेक्शन है दिल्ली विधानसभा का वो बीजेपी जो है वो जीत सके। और उन्होंने ये तर्क और दिया, पिछला जो चुनाव है 2020 का वो आम आदमी पार्टी ने करीब 5,000 वोटों से वहां पर जीता था, तो सीधे तौर पर 11,000 वोट कटवाने के जरिए जो है वो आम आदमी पार्टी को हराना चाहते हैं और खुद इस तरह से जो है विधानसभा चुनाव दिल्ली का जीतना चाहते हैं। उन्होंने जिक्र किया हरियाणा और महाराष्ट्र का कि हरियाणा महाराष्ट्र में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है ये तो नहीं पता, लेकिन उस पर भी सवालिया निशान है। इसका सीधे तौर पर दिल्ली से लिंक जोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव जीतना चाहती है। सुनील, बिल्कुल, देखा जा रहा है जहां कि आम आदमी पार्टी पहले से हमलावर दिखाई दे रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि सियासी तकरार चुनाव से पहले ही नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। लेकिन आज जहां एक सवाल और मन में निकलकर सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी से यही वोटर लिस्ट को लेकर राग अलापा था। और जब भी देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी या कोई पार्टी हारने लगती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगती है, तमाम पारदर्शिता पर तमाम सवाल खड़े करती है, और जब जीत जाती है तो कोई सवाल खड़े नहीं करती है, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शंस की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो दिल्ली के। लेकिन अगर बात लोकसभा की होती है तो आम आदमी पार्टी तमाम सवालों को खड़ा करती है। ये किस प्रकार से देखा जाए दो चेहरों को? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे हालिया में चुनाव हुए हैं अभी हरियाणा और महाराष्ट्र का, जो बीजेपी ने बम्पर जीत वहाँ पर हासिल की है, उससे पहले चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में जो है वो महाविकास आघाड़ी को बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, बीजेपी को नुकसान वहाँ हो सकता है, लेकिन उसका जो है रिजल्ट उल्टा हुआ। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आशंका जताते हुए बाकायदा सबूत उन्होंने जो है वो दिखाए हैं और कहा है 14 ऐसी विधानसभा सीट का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है और बाकायदा लिस्ट जारी की है पूरी। और ये कहा है कि कहीं जिस तरह से शादरा में 11,000 वोटों की काटने की उन्होंने बात कही है और दूसरी जगह कई ऐसी और विधानसभाएं जहां 5,000 कहीं 6,000, और सीधा ये भी आरोप उनका है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट पर इनको दर्शा नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, चोरी छुपे जो है इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को संदिग्ध भूमिका जो है वो इलेक्शन कमीशन की अरविंद केजरीवाल ने बताई है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो बीएलओ हैं उनको ऊपर भी ये कहा है कि आप जो हैं सुधर जाएं, इस तरीके से काम ना करें, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो सरकार आती जाती रहती हैं, आप दस्तखत आपके होते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सीधे तौर पर सुनील, अब जो है दिल्ली के चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं और सीधा आरोप कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर अरविंद केजरीवाल ने लगाया। अब देखना होगा क्या कुछ जांच का विषय है कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है। हालांकि वो सबूत पेश कर रहे हैं लेकिन अभी जांच होना बाकी है, क्या कुछ बिल्कुल, और देखना यह भी दिलचस्प होगा जो सबूत अरविंद केजरीवाल ने पेश किए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं और क्या उसमें सच्चाई क्या है। लेकिन इस सवाल इस बात का निकलकर सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप मढ़े हैं वोटर लिस्ट को लेकर, उन्होंने कहा नाम कटवा रहे हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? अजहान,
देखिए बिल्कुल अभी इस मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जाहिर है कि इस पर कुछ ना कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रखेगी और पक्ष जरूर रखेगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला लगातार जारी है। अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब बीजेपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी कहीं ना कहीं बात रखेगी और अपना बचाव भी कहीं ना कहीं वो करेगी, क्योंकि सीधा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। और सीधे तौर पर देखिए दिल्ली के अंदर चुनाव है और चुनाव में इस तरीके के आरोप जो हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इलेक्शन कमीशन पर। अगर इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो आशंका जताई है, अपना आप में एक बड़ी जो है वो बड़े आरोप हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 11,000 वोट इलेक्शन कमीशन दर्शा नहीं रहा। पिछले महीने का डेटा अरविंद केजरीवाल ने दिया कि 486 कुल एप्लीकेशन जो है। देखिए इलेक्शन कमीशन को अगर कोई अपने जो वोट है अगर वो डिलीट कराना चाहता है तो एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो अरविंद केजरीवाल का यही आरोप है कि 400 एप्लीकेशन जो है वो वेबसाइट पर दर्शाई जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो 11,000 एप्लीकेशन दी हैं उनको इलेक्शन कमीशन दर्शा नहीं रहा है। इसी को चोरी छुपे जो है वो इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। ये सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब जारी होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और अपनी बात रखेगी। शुक्रिया जहान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने